आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर आने वाले उस शो के बारे में जिसने की छोटे पर्दे पर अपनी एक अलग दुनिया बनाई है, जिसकी कहानी की शुरुआत नैतिक और अक्षरा के रिश्ते के साथ हुई थी, लेकिन आज उसी कहानी को हम अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते के साथ देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आपने इस शो में देखा कि किस तरीके से अक्षरा और आरोही को खुश करने के लिए यहाँ पर नील और अभिमन्यु एक फैमिली पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर कि सभी लोग काफी मस्ती भी करते हैं, सभी लोग एंजॉय करते हैं और उसी दौरान महिमा और कायरव का ड्रामा भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु करते हैं कुछ ऐसा जिसकी वजह से महिमा और कायरव एक साथ एक ही टीम में खेलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। शो के अगर रिसेंट एपिसोड की बात करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से अक्षरा एक बच्चे के पीछे उसे बचाने के लिए चली जाती है और यहाँ पर घर के सभी सदस्य काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार अक्षरा चली तो चली कहाँ गई। ऐसे में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से होगी शो में एक नए शख्स की एंट्री, जिसे कि आप सभी बखूबी जानते हैं। तो कौन है वो शख्स, कौन है वो हीरो जिसकी ही होगी इस शो में एंट्री और क्यों होगी उस शख्स की इस शो में एंट्री, क्या है उसका नाम, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ने छोटे पर्दे पर एक लंबे अरसे से अपना एक अलग ही घर बना लिया है। छोटे पर्दे पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ने अपनी हुकूमत कुछ इस कदर चला दी है कि यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद भी कुछ शो आए और उसी से पहले कुछ खत्म भी हो गए। यानी कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अब तक काफी लॉन्ग रनिंग शो रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर आप सभी को ये तो देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर एक फैमिली पिकनिक ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई है और ये फैमिली पिकनिक ट्रिप ऑर्गेनाइज और किसी ने नहीं बल्कि अभिमन्यु और नील ने की है ताकि उनकी पत्नियां जो कि प्रेग्नेंट है वो खुश हो सके। हालांकि इस बात से अब तक सभी अनजान है कि आरोही प्रेग्नेंट है ही नहीं। आरोही तो अपनी प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रही है। तो वही शो में होने वाली है एक नई और धमाकेदार एंट्री, क्योंकि यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जहाँ इस दौरान अभी अक्षरा लापता हो गई है, सभी लोग अक्षरा के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर अक्षरा किसी को भी नहीं मिलने वाली है, तो इस शख्स को अब अक्षरा मिलेगी जब तो ये शख्स गोयंकास और बिरलास के सामने अक्षरा को अपनी गोद में उठाकर लेता हुआ नजर आएगा, जहां पर कि आप देखेंगे कि किस तरीके से ये शख्स तोड़ता है अपनी चुप्पी और खोलता है ये बड़ा राज कि असल में यहाँ पर अक्षरा कहीं बेहोश होकर गिरी हुई थी, शायद से ये प्रेग्नेंट है और यहाँ पर सफोकेशन की वजह से अक्षरा ऑक्सीजन नहीं ले पाई। हालांकि यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रीनरी भी है, लेकिन अक्षरा जिस जगह में पहुंची हुई थी वो जगह काफी ज्यादा छोटी सी जगह थी और वो जगह कुछ और नहीं और कोई जगह नहीं बल्कि होने वाली है वो मंदिर जिस मंदिर के बारे में की जिक्र किया था दादी ने। यहाँ पर अक्षरा उस मंदिर में खुद से नहीं जाने वाली है, बल्कि जिस बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे अक्षरा जो आती है वही बच्चा अक्षरा को उस मंदिर तक पहुंचाने वाला है, जहां पर कि काफी आप सभी को नए ट्रैक देखने को मिलेंगे। तो वहीं जिस तरीके से अक्षरा की ये तबीयत खराब हो जाएगी तो यहाँ पर अभिमन्यु अक्षरा को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, जहाँ पर के डॉक्टर करेंगे इस बात का खुलासा कि यहाँ पर अक्षरा को सफोकेशन ही हुआ है।
अक्षरा की ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम थी। अक्षरा को ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हुई है, जिस वजह से कि अक्षरा की प्रेगनेंसी में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। तो वहीं इस नई एंट्री की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से वो इस कॉम्प्लिकेशन का हल भी निकालता हुआ नजर आता है। तो वहीं अक्षरा और इस नई एंट्री की हो जाती है कुछ इस कदर दोस्ती कि यहाँ पर एक बार फिर से अभिमन्यु को कुछ गलत फहमी हो जाती है और अक्षरा की डिलीवरी के वक्त जब अक्षरा 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो उस दौरान अक्षरा अभिमन्यु का सेपरेशन ट्रैक भी दिखाया जाता है। हालांकि दोनों जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा अक्षरा के पास होता है और एक अभिमन्यु के पास। यहाँ पर अक्षरा की दोस्ती को गलत जो समझ लेते हैं अभिमन्यु, उसी वजह से अभिमन्यु अक्षरा का सेपरेशन होता है। हालांकि ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस तरीके से इस शो में इस शख्स की एंट्री होने वाली है तो वैसे ही काफ़ी जल्दी इस शो में से इस शख्स की एग्जिट भी हो जाएगी, जहां पर एक बार फिर से होगा अक्षरा अभिमन्यु के बीच में डिवोर्स का ड्रामा। लेकिन इस बार दोनों कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि उनके बच्चे उनके सामने होंगे। अब यहाँ पर कार्तिक और नायरा की तरह आप देखेंगे कि किस तरीके से अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते की भी शुरुआत होती है, क्योंकि एक वक्त में कार्तिक ने भी नायरा पर शक किया था, जिस दौरान की नायरा कर रही थी जॉब और उसके बॉस गोइंका हाउस में ही आते थे। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है इस शो की आगे की कहानी को। तो देखा आपने कि किस तरीके से अक्षरा की जान पर बात बनाई थी और अक्षरा की जान को बचाने के लिए ही इस शख्स की इस शो में होने वाली है एंट्री। हालांकि इस शख्स की जब इस शो में एंट्री होगी तो ये काफ़ी छोटे समय के लिए आएगा, जैसे डॉक्टर कुणाल खेरा और डॉक्टर कुणाल खेरा की बहन माया आई थी। लेकिन यहाँ पर ये शख्स अपने साथ इस कहानी में कई सारे चुनाव और कई सारी परेशानियों को लेकर आने वाला है। देखना दिलचस्प होगा इस शो की आगे की कहानी को नई परेशानियों के साथ। वेल, जब तक मेकर्स इस एपिसोड को नहीं कर देते हैं टेलीकास्ट, तब तक आप सभी हमारे इस चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।